मतलब तुम बिलीव करोगे कि 25-26 हजार के अंदर आने वाला फोन आपको 2 मिलियन के एंतुतु स्कोर्स निकाल के देगा। पर हैरानी तुम्हें इस बात की हो जाएगी जब आप बीजीएमआई के अंदर जाओगे ना, तो भाई ये फोन रो देगा। ये फोन सैमसंग को भी बीट करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 25,000 रुपए के अंदर तुम्हें एक ऐसा फोन मिल सकता है जिसके अंदर 8S Gen 4 हो, LPDDR5X रैम हो और उसके साथ UFS स्टोरेज 4.1 हो, जो आपको एंतुतु स्कोर 2 मिलियन निकाल के दे, 120 FPS की गेमिंग करवा दे और साथ में अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी हो 7550 mAh की, तो तुम्हें शौक लगेगा ना। तो भाई ऐसे एक फोन की बात करने वाला हूं जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है पोको F7 के नाम से। हाँ, ये है मेरे हाथ में Redmi Turbo 4 Pro। अब ये जो फोन है इंडिया के अंदर जल्दी लॉन्च होने वाला है, वो भी पोको F7 के नाम से। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और आज की पूरी बात करने वाला हूं। मैं काफी दिनों से इस फोन को यूज कर रहा हूं, कैसा एक्सपीरियंस है, और आपको ये भी बताऊंगा कि पोको F7 के अंदर जो कि अभी लॉन्च होने वाला है क्या क्या मिल जाएगा जो कि इस फोन के अंदर है। तो गाइस इस फोन पे नजर मारो। वैसे आपने काफी सारे वीडियोस देख ली होंगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ ऐसी और चीजें बताऊंगा जो शायद आपने उस वीडियो के अंदर नहीं देखी होगी। ये फोन ना देखो चाइना में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और अगर उसकी प्राइसिंग की बात करूं ना 2199 युआन के अंदर लॉन्च हुआ है, जो कि एक्चुअल 25-26 हजार रुपए बनते हैं इंडिया के हिसाब से। और जब ये फोन लॉन्च होगा ना इंडिया में तो ये 30,000 रुपए के नीचे आएगा। देखो सबसे पहले जब मैंने इस फोन को ना यूज करना स्टार्ट करा ना, तो एक सबसे बड़ी जो वियर्ड चीज थी ना वो ये लगी, भाई फोन काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर आप इसके लुक डिजाइन पे बात करोगे ना, तो ये कुछ कुछ आपको देखने को मिलता है सैमसंग के H25 जैसा, या फिर आप iPhone 16 से भी कुछ कुछ इंस्पायर्ड बोल सकते हैं। इवन इनका एक फोन और आता है Redmi का A5 करके, अगर उस फोन को भी देखोगे ना भाई कुछ कुछ ऐसी डिजाइन आपको देखने मिलती है और बहुत हद तक इंस्पायर्ड लगता है। फोन भी यार बहुत ज्यादा हैवी भी है, डेंस भी है और मेटल के फ्रेम के साथ आता है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं ना, ऊपर कोई भी IR ब्लास्टर नहीं है। काफी लोगों ने बोल रखा है IR ब्लास्टर मिलेगा, नहीं है भाई यहाँ पर IR ब्लास्टर। एक माइक मिलता है, नीचे आपको एक माइक मिलता है, स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पर आपको टाइप सी का इंटरफेस है और सिम के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। बाकी दूसरी तरफ आपको वही वॉल्यूम रॉकर और ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। अब एक चीज और देखना, भाई फोन बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, वैसे ठीक ठाक जो मोटाई है ना इसकी, आई थिंक 8.23 mm के आसपास होगा ये फोन। और यहाँ पर Redmi की ब्रांडिंग है और बड़े बड़े इस दो कैमरास भी हैं। बाकी एकदम फ्लैट डिस्प्ले आती है और जैसे मैं बोल रहा हूँ ना फोन बड़ा है ना, तो उसके हिसाब से भाई डिस्प्ले भी काफी ज्यादा बड़ी है। 6.83 इंचेस की डिस्प्ले है और एकदम फ्लैट डिस्प्ले है। और बेजल्स देखोगे तो बेजल्स भाई यूनिफॉर्म है, बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ दिखाई तो देते हैं, जो इसकी जो डिस्प्ले है ना उसके ऊपर अच्छे खासे दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है ना 1.5K रेजोल्यूशन वाली, एमोलेड मिलती है 120 हर्ट्ज वाली और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इंडोर वगैरह में अगर आप यूज करो तो HBM वगैरह यहाँ पर 1800 निट्स है। तो मुझे नहीं लगता भाई ये जो ब्राइटनेस है आपको फुल करने की जरूरत भी पड़ेगी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है। कंटेंट देख रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो या फिर XYZ आप कुछ भी कर रहे हो, भाई ब्राइटनेस बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको तेज मिलती है। बाकी अगर आप मल्टीमीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी आते हैं और यहाँ पर ना कोई डॉल्बी एटमॉस वगैरह की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन अंदर मैं साउंड इफेक्ट में चेक कर रहा था, वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन ऑडियो ना उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पर ठीक ठाक ऑडियो आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर गेमिंग वगैरह कर रहा था, भाई एकदम शांत कमरा है, तब मुझे यहाँ पर फुटस्टेप वगैरह समझ में नहीं आ रहे थे भाई बीजीएमआई के अंदर। तो थोड़ी सी लो है, मतलब अगर आप किसी और चीज में यूज कर रहे हो, और बाकी इतनी इनहैंस भी नहीं है ऑडियो। बट आई नो जब ये पोको F7 बन के आता है ना यहाँ पर, तो इंडिया के अंदर जो ऑडियो है ना वो थोड़ा सा बढ़िया आता है अगर आप चाइनीज वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो। और देखो शुरुआत में मैंने बोला था ना भाई क्या मस्त मस्त जो स्पेक्स थे वो आ रहे थे, उसकी बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 8S Gen 4 आएगा। ये पहला फोन होगा जो इस बजट के अंदर और ये प्रोसेसर लेके आएगा, भाई माइंड ब्लोइंग। इसके साथ साथ LPDDR5X रैम मिलेगी, UFS स्टोरेज 4.1 मिलेगा और लिटरली बता रहा हूँ ये पहला फोन है जिसके अंदर 2.5 लाख तक जाता है इसका रीड एंड राइट का टेस्ट का स्कोर। मतलब मुझे लगता था या तो OnePlus 13 या फिर iQOO या फिर सैमसंग ही सबसे आगे होंगे, लेकिन भाई ये फोन सैमसंग को भी बीट करता है। बाकी यस Geekbench के स्कोर्स हमने टेस्ट करे, जहां पर आपको 6K प्लस आपको मल्टी स्कोर और 2K प्लस मिलते हैं आपको सिंगल कोर के अंदर। और यहां पर ना अगर आप एक चीज और नोटिस करना, CPU थ्रोटल करता है फोन, मतलब 73% के आसपास आपको स्कोर्स देखने मिलेंगे। और अब बात करते हैं एंतुतु स्कोर्स की, 2 मिलियन से प्लस आपको एंतुतु स्कोर देखने मिलेंगे। मतलब तुम बिलीव करोगे कि 25-26 हजार के अंदर आने वाला फोन आपको 2 मिलियन के एंतुतु स्कोर्स निकाल के देगा। अमेजिंग चीज है भाई। पर हैरानी तुम्हें इस बात की हो जाएगी जब आप बीजीएमआई के अंदर जाओगे ना, तो भाई ये फोन रो देगा। मतलब यहाँ पर आप 60 FPS पे गेमिंग कर सकते हो और इसमें ना मेरे को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि ना पता नहीं क्या दिक्कत है भाई पोको या रेडमी वाले फोन के साथ कि
ये लोग BGMI के साथ इतना अच्छा तालमेल बना नहीं पाते। मतलब अगर आप X7 Pro की भी बात करोगे जो हमने वीडियो करी थी, भाई नेटिवली वो फोन इतना केपेबल है ना कि 120 हर्ट्ज पे, मैं कह रहा हूँ 144 हर्ट्ज पे भी गेमिंग कर सकता है। इतना केपेबल प्रोसेसर था उसके अंदर। लेकिन पता है वहां पर क्या मिल रहा था आपको? 60 हर्ट्ज। आई थिंक 3 महीने बाद भी हमने वीडियो करी थी उसकी, फिर भी उसके अंदर 60 हर्ट्ज था। आई डोंट नो, अब पता नहीं शायद 90 हर्ट्ज आ गया हो फिर नहीं आ गया हो, लेकिन स्टिल भाई 60 हर्ट्ज था। और यही कहानी भाई इसके साथ भी, आप नेटिवली नहीं खेल पाओगे। शायद 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके शायद इसके ऊपर 90 FPS या 120 FPS का ऑप्शन अनलॉक मिलेगा। BGMI की स्पेशली बात कर रहा हूँ, दूसरी गेम्स में शायद खेल पाओगे, लेकिन BGMI के अंदर ये प्रॉब्लम है। खैर छोड़ो, मेरा काम था बताना। होप करता हूँ भाई इंडिया के अंदर जब ये फोन लॉन्च हो तो इसके अंदर 90 FPS तो एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी जब मैं BGMI वगैरह खेल रहा था या फिर कुछ और मल्टीटास्किंग कर रहा था, फोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो रहा था। ये वाला जो पार्ट है भाई वार्म हो रहा था, और ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा आग जल रही हो। देखो ये जो कंडीशन है यहाँ पर मैं बता दूं, ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है जहां पर जो रूम का टेम्परेचर भी हो 27-28 डिग्री के आसपास है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि 45-46 तक भी जाना चाहिए, लेकिन स्टिल फिर भी यहाँ पर आपको वही 41-42 के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इस फोन से, वो ये थे हैप्टिक्स। भाई इस बजट के अंदर हैप्टिक्स इतने बढ़िया मिल रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखो यहाँ पर जब वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो ना, तो वहां पर भाई हैप्टिक्स आ रहे हैं। टाइपिंग कर रहे हो तो हैप्टिक्स आ रहे हैं, गेमिंग कर रहे हो तो हैप्टिक्स आ रहे हैं, साथ में जब ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहे हो तो हैप्टिक्स आ रहे हैं, और यहाँ पर जब लॉक अनलॉक कर रहे हो यहाँ पर उसमें भी हैप्टिक्स आ रहे हैं। और जब ये पोको बन के आएगा ना, तो भाई जब आप स्क्रॉल वगैरह करोगे ना इसके मेन्यू को, तो शायद वहां पर भी हैप्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर मैंने फुल कर रखा है, हैप्टिक्स भी ठीक है और बहुत जगह आते हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। बाकी ये फोन ना HyperOS 2 पर आता है, और इंडिया में भी जब आएगा ना तो HyperOS 2 पे ही आएगा। एंड्रॉइड 15 होगा इसके अंदर, साथ में शायद 3+ में 4 ईयर के OS अपडेट मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर तो देखो बहुत सारा ब्लोटवेयर आता है, मतलब हर ऐप ही मेरे को ब्लोटवेयर लग रही है, मतलब इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि भाई ऐप के नाम क्या है, चाइनीज में लिखा हुआ है। और इंडिया में जब आएगा तो वहां पर भी ब्लोटवेयर आएगा जिसे आप इंस्टॉल कर पाओगे डेफिनेटली। और ये चीज तो देखो बनी रहती है, जो भी ये सब ब्रांड होते हैं ना, चाहे वो पोको हो, आईकू हो या कोई और दूसरा भी ब्रांड हो, वहां पर भी बनी रहती है। बाकी इस फोन के अंदर ना AI की फीचर बहुत ज्यादा भर रखे हैं। मतलब जो हमने पोको के अंदर देखे थे या रेडमी के दूसरे फोन होते हैं वहां पर देखे थे, इसके अंदर भी AI के भर भर के फीचर दे रखे हैं। जैसे AI राइटिंग है, AI डायनेमिक वॉलपेपर है, AI क्रिएटिविटी असिस्टेंट है, AI स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, AI ट्रांसलेट कन्वर्जन, AI इंटरप्रेटर का ऑप्शन भी है, AI सबटाइटल है, AI सर्च है, AI फ्रॉड प्रिवेंशन का भी फीचर दे रखा है। इवन फोटोज के अंदर भी आप एडिट करोगे तो वहां पर भी AI के फीचर मिल जाते हैं, जैसे इनहेंस करने का या फिर इरेजर करने का, एक्सपैंड करने का फीचर आया था, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं। बाकी फोन की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और हाँ सेंसर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और आईआर ब्लास्टर का सेंसर नहीं है भाई। मैं देख रहा था ना कैमरे के ऊपर है ना ऊपर है, और तो कहीं मेरे को वो छेद दिखा नहीं जिससे पता लग जाए। साथ में यहाँ पर अगर आप बात करो तो ब्लूटूथ 5.4 आता है, Wi-Fi 6 आता है, यहाँ पर NFC का सपोर्ट है, और आई थिंक 12 5G की बैंड है। अगर कुछ करेक्शन होगी तो मैं डाल दूंगा वो चीज। और अब बात करते हैं कि ये जो फोन है वर्ल्ड फर्स्ट फोन होगा जो इतनी बड़ी बैटरी के साथ आएगा। वर्ल्ड तो नहीं हो सकता, शायद इंडिया का पहला हो सकता है। 7550 mAh की बड़ी बैटरी भाई इस सेगमेंट के अंदर। और ये फोन ना लगभग मैं 3 दिन से यूज कर रहा हूँ भाई। 3 दिन के बाद भी ना इसकी 44% बैटरी हुई है, मतलब 44%। एक हमारे पास पावर बैंक है 10,000 mAh का, जब मैं उससे इसको फुल चार्ज कर रहा था ना, उसकी बैटरी खत्म हो गई 10,000 mAh की, और ये फुल चार्ज नहीं हो पाया था। क्योंकि देखो 10,000 mAh का पावर बैंक 10,000 mAh का तो टोटली होता भी नहीं। आई थिंक वो 9,500-600 mAh का होता है। उसके बाद भी जब आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो तो एनर्जी लॉस होती है, वही चीज है भाई यहाँ पर। तो ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाया था, और मतलब बैटरा लेके चल रहा है एक तरह से। और सबसे तगड़ी चीज पता है क्या है इसके अंदर भाई, जो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है ना, वो मेरे को लगता है कि 15-16 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जब से टेस्ट कर रहा हूँ भाई, फोन की बैटरी खत्म ही नहीं हो रही है। इसके बाद यहाँ पर और एक अच्छी चीज है कि 22.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग मिलती है। मतलब आप अपने किसी भी डिवाइस को काइंड ऑफ फास्ट चार्ज कर सकते हो। और यही एक रीजन है कि फोन इतना डेंस है, मतलब क्योंकि मेटल की बॉडी तो है ही है, लेकिन बैटरी भी भाई इतनी बड़ी कुछ लगी हुई है इस फोन के अंदर। और आई नो अब आप सोच रहे हो कि कैमरा की बात क्यों नहीं की। कैमरा आप देखो इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट नहीं है और वीकेस्ट भी नहीं है। देखो मैं हर बार यही बोलता हूँ, ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं, चाहे मैं रियर कैमरा की बात करूँ या फिर फ्रंट की बात करूँ। देखो रियर में आपको 50+ में 8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, और यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल मिलता है सेल्फी के अंदर। मैंने फोटोज बहुत सारी क्लिक करी है जहाँ पर आपको ठीक ठाक सी फोटोज आती हैं।
इवन हमने यहाँ पर लो लाइट फोटोज भी क्लिक करी जहाँ पर आपको डिसेंट आउटपुट देखने मिल जाएगा। अब जैसे ये लाइटिंग कंडीशन है, यहाँ पर अगर फोटोज क्लिक कर रहे हो तो भाई सही आती है। आप इंस्टा वगैरह पे डाल सकते हो डायरेक्टली। इवन जब आप पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हो तो वहां पर मेरे को ठीक ठाक सा आउटपुट देखने को मिल रहा था, बहुत इंप्रेसिव नहीं था। इवन यहाँ पर जब मैक्रो शॉट लिए तो वो ओके ओके टाइप थे, वाइड एंगल में भी ऐसा कुछ बहुत डिटेलिंग नहीं थी। 8 मेगापिक्सल का है तो उस हिसाब से आपको डिटेलिंग मिलती भी नहीं है। बाकी आप ओके ओके टाइप जो फोटोज है ना वो क्लिक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आउटपुट डाल दिए, वो आप चेक कर सकते हो। बाकी वीडियोस के अंदर ये आउटपुट है कि यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा से 1080p 60 fps पे जा सकते हो और रियर कैमरा से आप 4K 60 पे जा सकते हो। तो जिन लोगों को 4K 60 चाहिए तो हाँ, ये एक ऑप्शन बढ़िया है इस फोन के अंदर वीडियोस में। बाकी यस, ये फ्रंट कैमरा जहाँ पर आप 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई ऐसा कुछ आउटपुट आता है। इंडोर की बात कर रहा हूँ मैं, आउटडोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। लेकिन हाँ, इससे आप अंदाज़ा लगा पाओगे माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ ऐसा है। और ये जो साइड में वीडियो चल रही थी ना, वो तुम देख ही रहे हो, ये भाई रिकॉर्ड हो रही है रियर कैमरा से, जहाँ पर आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अब बात करूं प्राइसिंग की, तो ये फोन ना भाई देखो, वहां पर मैंने बता दिया 2199 के अंदर लॉन्च हो रखा है। 25-26 हजार रुपए बनते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये 30 प्लस जाता है फोन। लेकिन अगर आप लास्ट F6 की बात करो तो लॉन्चिंग प्राइस उसका था 29,999 रुपए, और ये फोन भी उसी के अंदर लॉन्च होगा। इवन अगर आप आज की डेट में उसकी प्राइस देखोगे ना तो 21,999 है, यानी कि 22,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। ऑफर वगैरह लगाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि 20-21 हजार में आराम से मिल जाएगा। तो भाई ये फोन ना डेफिनेटली बोलो 30,000 रुपए के अंदर आएगा, और 30,000 रुपए के अंदर एक तगड़ा गेमिंग फोन देखो बहुत सारे अभी अवेलेबल है। iQOO Neo 10 भी अवेलेबल है, पोको F6 ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ इन्फिनिक्स का भी 1-2 फोन है भाई, वो बहुत तगड़ी गेमिंग वगैरह करवा देता है। लेकिन भाई फिर भी अगर मैं स्टिल इसकी बात करूं तो आई थिंक 30,000 रुपए के अंदर डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा सेगमेंट में फोन आने वाला है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना वो सबको बीट करेगी। मतलब आप पोको X7 Pro की बात करोगे ना भाई, उसकी बैटरी को भी ये फोन बीट करेगा। वहाँ पर कुछ 6500 mAh की बैटरी है, उसकी बैटरी को बीट करेगा। हालांकि वहाँ पर मुझे डिजाइन कलर वगैरह बढ़िया लगे थे। बाकी जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो हाँ, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या नए फीचर और देखने को मिलेंगे। ये वीडियो वैसे मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए थे, वीडियो को पहली बार देखा था, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।